दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, मैं अभी काम से आया हूँ, ड्यूटी से छुट्टी हुई है मुझे। तो कुछ सामान मैं बाइक का भी लेके आया हूँ, तो आप लोगों को बताता हूँ। और एक चीज़ ऐसी है कि जो आप लोगों से शेयर करनी थी, ये थोड़ी एहतियात की बात ही आपको बतानी थी। जो जो सामान मेरे पास है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें एक आइटम ऐसा है कि वो पहले वो लोहे का आता था, यानी कि चादर का बना होता था। अभी चादर जो महंगी हो गई थी, लेकिन वो प्लास्टिक में बना के दे दिया है। प्लास्टिक में आने लग गया, तो वो प्लास्टिक का जो काम वो उस पर किया वो बड़ा महारत से, मैं हैरान हो गया हूँ। लेकिन वो चाइना ने नहीं किया, हमारे पाकिस्तान ने किया है। हमारे पाकिस्तानियों ने ये चीज़ ईजाद की है। पहले जब भी कोई चीज़ ऐसे आती थी कि महंगी की निस्बत सस्ती चीज़ अगर कोई प्रोवाइड होती थी हमें, तो वो नाम आता था कि यार चाइना ने बनाई है। लेकिन ये प्रोडक्ट्स ये जो है ना, ये पाकिस्तान ने ईजाद की। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इसे बोलते हैं चैन केस। चैन केस, चैन कवर जो चैन के ऊपर आता है, ये फ्रंट वाला हिस्सा होता है जो जिसे स्टिकर भी लगा होता है, अक्सर आपने देखा होगा। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये छोटे सुराख वाला, ये बड़े सुराख वाला। यहाँ पे एक रबड़ लगती है जिससे मिट्टी अंदर नहीं जाती, यानी कि चैन को तेल वगैरह लगा होता है, ऑयल लगा होता है, तो वो मिट्टी उसे ख़राब करती है चैन को। तो वो उसकी घसाई होती है, जो उसकी जो ताकत होती है वो ख़त्म होती जाती है जल्द। आप इसके अगर रबड़ नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर से वो चला जाएगा, मिट्टी पोल्यूशन चला जाएगा। अगर आपके चैन कवर नहीं लगा हुआ तो आपने गरारी सेट लगाया है, न्यू लगाया, तो आपने चैन केस लाजमी लगाना है, नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसका फ़ायदा आपको यही होगा कि चैन बार बार नहीं उतरेगी आपकी, यानी कि पुराने की तो चैन उतर जाती है, वो फ्री हो जाती है, बड़ी बुरी आवाज़ निकलती है उसकी। तो ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने ईजाद किया है, चाइना का है। जितने पैसे हैं, ये मुझे मिला है तकरीबन 250 का। मुझे ठीक लगा, मैंने 2 सेट मंगवा लिए। एक भाई की बाइक है, छोटे भाई की है, उसे भी लगने वाला है, उसका टूट गया था। मेरा भी तकरीबन ऊपर वाला हिस्सा लगा हुआ है। गरारी सेट मैंने न्यू डलवाया था 1000 का, वो इस कंपनी का था। वैसे तो 1500-1600 के भी मिलते हैं। तो ST का गरारी सेट था, 1000 रुपये का आया था। वो मैंने 100 रुपया मज़दूरी दी, एक बंदे से डलवाया। तो ये इसी कंपनी के मैंने हेडलाइट मंगवाई है। ये है हेडलाइट, ये तकरीबन मैंने 270 रुपये की मंगवाई है। अच्छी है ये भी। ये हेडलाइट है, ये मुकम्मल नट लगे हुए हैं इसे, माशाल्लाह से न्यू है। और अच्छी चीज़ जिसने दी है उसने यही बोला कि यार ये अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है रिंग, ये डबल हुआ, ये वैसे सिंगल है। ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे 2 हैं, लेकिन ये सिंगल है। सिंगल ऐसे कि इसमें ये बड़ा हो जाएगा। ये होता है चेसी रिंग, इसे बोलते हैं चेसी रिंग। ये बड़ा हो गया, चेसी होती है, अंदर मैग्नेट के अंदर होती है चेसी। मैग्नेट होता है जो घूमता है, उसके अंदर चेसी होती है, जिस पे छोटी छोटी कोयलें लगी होती हैं 5-7, तो उसके ऊपर लगता है। इसके अंदर छोटे छोटे रिंग भी हैं। तो वो शायद मेरी जेब में रह गए होंगे, जेब में से मैंने निकाला है, ये यहाँ पे रखा है। और ये हैं सील, इंजन सील है। इसमें एक ये छोटी वाली है, ये किक सील है, एक गरारी वाली सील है, एक मैग्नेट चेसी सील है। सील आपको मैंने बता दी है, 4 से 5 किस्म की हैं। ये अलग अलग जगह पे लगती हैं, मैग्नेट और चेसी, किक सील, तो ऐसी 1-2 जगह पे और लगती हैं। तो ये एक और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इसका ग्रिप लगता है। अक्सर आप लोग इंडिकेटर चलाते हैं बाइक का, इंडिकेटर चलाने से अक्सर इंडिकेटर अप डाउन होता है, तो उसमें आवाज़ नहीं आती।
तो वो ये ना हो तो आवाज़ नहीं आती, अगर ये लगा होता है तो वो आवाज़ आता है साउंड वाला। ये मैंने एक सादा भी होता है इसके साथ का, ये लगना ज़रूरी होता है, हर बाइक को लगता है ये। तो मैंने इसके अंदर ये यहाँ से खोलेंगे तो इसके अंदर एक छोटा सा स्पीकर लगा होगा जहाँ से इसकी आवाज़ निकलती है। इसे बोलते हैं साउंड वाला फ्रेशर, रेक्टिफायर। तो ये मैंने साउंड वाला लगाया था, लेके आया था, ठीक है। ये साथ में पड़ी हुई हैं शौखें, ये दोस्त है उससे मैंने ली हैं, 500 रुपये में मैंने ली हैं। ये कारामदी हैं, वैसी पड़ी हुई हैं, तकरीबन 3 माह हो गए। तो मेरी वही बात है कि जब बाइक सारी खोलूँगा तभी मैं चेंज करूँगा। मेरे वाली वो बिल्कुल ये स्प्रिंग हैं, ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गए उनके, बिल्कुल ही, और यहाँ से लीक भी हो गई हैं। इसके अंदर ऑयल होता है, इसके अंदर वो पंप होते हैं जो इसे वर्क करते हैं, तो वो बिल्कुल ही लीक हो गई हैं। तो उसको रिपेयरिंग करवाने के लिए मुझे 800 से 1000 रुपया लगेगा, लेकिन मैं उसे रिपेयर नहीं कराऊँगा। उसके अलावा मेरे पास एक और जेन्युइन 10 साल पुरानी जो मेरी बाइक को लग के आई थी, वो शाखें भी मेरे पास पड़ी हैं। उनके वो राड टूट गए अंदर से, एक का राड टूट गया, एक बेहतर है लेकिन ऑयल नहीं है उसमें, ठीक है। ये भी मैंने लगाने के काबिल हैं लेकिन मैंने नहीं लगाई, उससे गुजारा हो रहा है। डबल सवारी चल जाती है, तीसरा बंदा नहीं बैठ सकता मेरी बाइक पे, ये थोड़ी कमज़ोर है बाइक मेरी। अच्छा, ये आ गया हेडलाइट केस। ये हेडलाइट केस है, ये ऐसे लगता है, इसके आगे लाइट लगती है, यहाँ पे ये सुराख है, यहाँ पे एक नट लगता है, यहाँ पे नट लगता है। FFC कान जिसे बोलते हैं, आम ज़बान में मैकेनिक्स कान बोलते हैं उसे। रेड कलर के होते हैं जो फ्रंट पे होते हैं शाखों के ऊपर, तो ये वहाँ पे लगता है। ये माशाल्लाह से न्यू है, 40 रुपये का मैंने लिया था पहले भी, अभी भी मैं फिटी ले आया हूँ लाइट, लेकिन वो भाई की गाड़ी को लग जाएगी, ये मेरे इस्तेमाल में आ जाएगी। ये होती है शाखों के ऊपर लगती है ब्रिज प्लेट, इसे बोलते हैं ब्रिज प्लेट। ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मैंने ये ली थी, न्यू ली थी, तकरीबन सैंपल का सामान हमारे सेल हुआ था कंपनी में, काफ़ी देर हो गई, तकरीबन साल के करीब ही हो गया। पेंटेड है ये सैंपल की। तो सैंपल का मतलब ये होता है कि जो सामान जो आता है ना, उसका जो जेन्युइन पीस होता है, जो फर्स्ट पीस होता है ना, जो दिखाने के लिए दिया जाता है, उसे सैंपल बोलते हैं। आप लोग भी समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ये फर्स्ट पीस था, उसके बाद इसकी सप्लाई आ गई थी तो वो लगना शुरू हो गई थी। सैंपल जो आता है ना, वो एक ख़ास किस्म का वो होता है। तो मेरे हिसाब से मेरा जहाँ पे तजर्बा कहता है कि वो जो कंपनी भी वो भेजती है ना, वो चीज़ जो बेहतर होती है। तो ये मुझे वज़नी भी लग रहा है और माशाल्लाह से बेहतर भी लग रहा है, फिटिंग भी इसकी ठीक है, मैंने चेक की है। और ये मीटर है, ये भी मैंने सैंपल में लिया था 250 रुपये का, कंपनी में जब सेल हुआ था। तो ये अजीब किस्म का मीटर है, ये तकरीबन 100 सीसी का है। हम लोग जुगाड़ी हैं, हमने अपनी बाइक को माशाल्लाह लगाया हुआ था, फ्लेक्सिबल नहीं था ये, फिट नहीं था बिल्कुल ही, तो ये हिलता था। इसकी वो नीचे वाली जो ब्रैकेट होती है, मीटर ब्रैकेट, वो ठीक नहीं थी, वो 100 सीसी की और इसकी एक ही होती है, लेकिन रबड़ें वगैरह इसमें लूज़ थी, तो इसलिए ये मैंने लगाया था। तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ तो ये टूट गया नीचे से, ये नीचे से इसके नक्के वगैरह, लाक वगैरह, ये आपको नज़र आ रहा है सुराख, ये लाक वगैरह इसके टूट गए, ब्रोकन हो गया ये बिल्कुल ही। अब ये नाकाबिले इस्तेमाल है, लेकिन इसके अंदर जो ये मशीनरी है, जो सुइयाँ हैं, ये किसी और मीटर में लग सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 70 सीसी बाइक है, 100 सीसी बाइक नहीं है। ये वैसे ही वहाँ पे सेल हो रहा था तो मैंने ले लिया। तो ये सामान अभी मैंने जमा किया है दोस्तों, ये मेरी बाइक के लिए अभी कम है, तकरीबन इससे डबल सामान तकरीबन होगा। फ्रंट और रियर फेंडर जिन्हें मरगाड़ कहते हैं वो लेने 1600-1700 के वो आएंगे। फ्यूल टैंक और साइड कवर, फ्यूल टैंक और साइड कवर, फ्यूल टैंक वो होता है जिसमें फ्यूल डलता है, टैंकी आम ज़बान में टैंकी कहते हैं, वो वहाँ पे मैं तैयार करवाऊँगा वो। और साइड कवर लगभग तकरीबन 3200 के बनेंगे, जो जेन्युइन जो हम
जेन्युइन गाड़ी को लगाते हैं। वो मॉडल होता है 16, 17, 18, 19, 20, जो भी मैं मॉडल्स लेना चाहूँ वो उसकी एक पट्टी होती है ख़ास किस्म की, जो हर साल जो तब्दील होती है। जैसे सीडी की चेंज होती है वैसे चाइना की भी चेंज होती है। तो वो मैं लूँगा लगभग तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का ये सामान आ जाएगा। और उसके अलावा इंजन का पार्ट्स अभी रहता है, पार्ट्स अभी रहता है, वो भी लेना है। तकरीबन क्लच प्लेटें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिम पड़ा हुआ है, ये रेयर रिम है। रेयर का मतलब यानी कि पिछला रिम है, न्यू है। ये भी मैंने सैंपल में लिया था, फर्स्ट लॉट आई थी उसमें से ये कंपनी ने सेल किए थे। अभी तो नहीं दे रही कंपनी, लेकिन उस वक्त लिया था मैंने। अभी ये मैं चेंज करूँगा जब बाइक खोलूँगा। ये इसमें है ये क्लच प्लेट होती है। ये मैंने लोकल हुंडा है, जेन्युइन हुंडा तो नहीं है ये, लेकिन ये चाइना से बेहतर है। थोड़ी सी महंगी थी, मैंने वो मंगवाई है। तो ये साथ इसके प्रेशर प्लेट हैं, ठीक है। ये मुकम्मल सेट है। अभी मैंने लेना है तकरीबन पिस्टन, जो रिंग और पिस्टन जिसकी मैं पिछली वीडियो में बात की आप लोगों से, जो मेन हेड के अंदर है रिंग और पिस्टन, वो तकरीबन लगभग 450 के करीब आएगा। उसके अलावा वो जो लेथ मशीन होती है खरादिया, जो टूल वगैरह लगाते हैं, जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, उसे वो हेड देना पड़ेगा। तो वो उसको बोर करेगा। बोर होता है, स्लीप होती है, तो बोर करेगा वो। मैंने जेन्युइन काम करना है, जेन्युइन ज़ीरो पे पिस्टन रखना है, तो वो जेन्युइन काम हो जाता है। एक स्लीप लगती है, तो वो देखेंगे जब खुलवाएंगे मोटरसाइकिल तब देखेंगे। तो ये सामान मैंने जमा किया हुआ है। इसके साथ तारें भी होंगी, इधर ही पड़ी होंगी तारें। हाँ जी, ये पड़ी हैं तारें। ये रेल व्हील की स्पोक हैं तारें। इनको आम ज़बान में तारें कहते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में इसे स्पोक कहते हैं। इनको निप्पल कहते हैं। ये जो इसके आगे लगते हैं नट, इसमें रेयर रिम है। इसका ये अंदाज़ा आपको लग जाएगा। वो ऐसे कि इसमें 40 तारें होती हैं, 40 तारें इसमें होती हैं। और जो फ्रंट का व्हील होता है, फ्रंट का जो रिम होता है, उसमें 32 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 तारें। तो ये है जी मेरा सामान। अभी ये कम है, अभी मैंने और इकट्ठा करना है। तो इंशाल्लाह ताला 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर मैंने बाइक तैयार करवा लेनी है। 1 से 1.5 दिन लगेगा मुझे, आधा दिन मुझे खोलने में लगेगा। जब मैं जॉब से आऊँगा तो मैंने ये खोल देनी है। 5 बजे मैं आता हूँ, मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में, मेरा एक उस्ताद है और दोस्त भी है, तो उसकी दुकान है, वहाँ पे मैं जाता हूँ अक्सर, थोड़ा बहुत बाइक का काम करवाता हूँ। वहाँ पे जाके मैंने खोल देनी है। ये खोल के इसको सब ढेर कर देना है, इंजन पार्ट्स अलग कर देना है, बॉडी पार्ट्स अलग कर देना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो फिर इसकी सर्विस वगैरह होगी। कुछ सामान इंजन का जो है ना, वो सिल्वर पेंट होता है, तो वो मैंने पेंट करवाना है। और फ्रेम जो है उसे ब्लैक कलर होता है, उसे मैंने ब्लैक करवाना है। टैंकी और फ्यूल टैंक और साइड कवर यानी कि टैंकी और टापे, वो मैंने वैसे ही न्यू लेने हैं। फेंडर रेयर और फ्रंट फेंडर है। जब भी आप नया फेंडर लें, रेयर हो या फ्रंट हो, तो वो ऊपर से उसके क्रोम लगा होता है, अंदर की साइड जो होती है ना, वो खुरदरी होती है,
वो चादर होती है, उसे जब भी आप लगाएं उसे पेंट करके आप लोगों ने इसे लगाना है, पेंट करके आपने लगाना है। तो जब भी आप उसे फेंडर को लगाएं अपनी बाइक को, तो उसे अंदर से पेंट करें ताकि उसे जंग वगैरह नहीं लगता और उसकी मुद्दत बढ़ जाती है, उस चीज़ की मुद्दत बढ़ जाती है। इसी तरह फ्रेम होता है, उसे भी कलर वगैरह अक्सर अंदर से नहीं होता है, अगर वेल्डिंग करवाएं तो उसे कलर वगैरह करना चाहिए। रिम होते हैं, अभी ये रिम है, मैं इसे रिम को मैं अंदर से पेंट करवाऊंगा, जहाँ पे इसकी वो पट्टी लगी होती है और जहाँ पे ट्यूब आगे फिट होती है, मैं इसे भी पेंट करूँगा इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, पीस।